अगर आपके मुंह में कोई छाला हो गया है तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है ना वो आपके घर से ही शुरू होता है। सबसे पहले कुछ सिंपल होम रेमेडीज हम इसमें डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, दिन में 3 से 4 बार गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल के गरारे करने हैं। तीखा खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बहुत गर्म खाना आपको नहीं खाना है, एसिडिक फूड आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ जो खट्टा रहता है थोड़ा, मतलब सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जिससे क्या हो आपके मुंह में थूक ज़्यादा बने और ये जल्दी ही हो। और साथ ही साथ आप इसके ऊपर ना हनी भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी सूदिंग मिलेगा, वहाँ पर हीलिंग अच्छे से होगा। इसके अलावा अगर अब ये ठीक नहीं हो रहा है होम रेमेडी से, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए जो जेल्स होते हैं ना वो यूज़ करना है। जैसे रेक्सिडिन M4 जेल होता है, ओरासोल जेल होता है, वो आपको क्या करना है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया आपको किस तरीके से यूज़ करना है। वो आपको जेल इसके ऊपर 4 से 5 बार लगाना है। क्या रहता है ना, उस जेल के अंदर लिग्नोकेन होता है। लिग्नोकेन की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर वहाँ पर सूजन ज़्यादा हो रही है तो डेंटिस्ट आपको जो स्टीरोइड जेल वगैरह होते हैं ना, कैनाकोड वगैरह, वो रिकमेंड करते हैं। उससे क्या होता है, इसका सूजन जो है, जो वहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो रखा है, वो काफ़ी अच्छे से हील हो जाता है और आपको जो पेन हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छे से हील हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स में हमको माउथ वॉश भी रिकमेंड करना होता है, अगर हमको उनके मुंह का ओवरऑल हाइजीन अच्छा नहीं लगता है, ताकि वहाँ पर कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अल्सर को ना बार बार हाथ लगाकर या फिर जीभ को लगाकर बार बार चेक नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, उसकी जो हीलिंग है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर अल्सर आपको 10 to 14 डेज हो गए हैं, उसके अंदर ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आपको सेम ही जगह पर वापस आ रहा है, तो होम रेमेडीज से भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इसको इवेल्युएट ज़रूर कराना है। इसके बाद में डेंटिस्ट आपके अच्छे से चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकमेंड करेंगे कि किस वजह से आपको ये हो रहा है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में ना ट्रीटमेंट आपका हमेशा जिस भी चीज़ की दिक्कत हो रही है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको विटामिन सप्लीमेंट शुरू होंगे। अगर किसी शार्प टीथ या डेंचर की वजह से आपको हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ फंगल, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो है तो उसकी अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दी जाएगी। अगर किसी ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से आपको हो रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रेस को है वो रेगुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अपना स्लीप मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो ये अल्सर ठीक नहीं होगा। तो जो इसका ट्रीटमेंट है ना, क्या उसका रूट कोज है उस पर डिपेंड करता है, और वो जब तक आप अपने डॉक्टर पास जाकर नहीं दिखाएंगे तब तक आपका ये रिजॉल्व नहीं होगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हर माउथ अल्सर ना नॉर्मल नहीं होता। अगर अल्सर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा है, 14 डेज से ज़्यादा है, साइज में बढ़ रहा है, वहाँ पर आपको कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी एजेस जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो इससे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और अपने नियर बाय डेंटिस्ट को या फिर ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट को जाकर ज़रूर दिखाना है। क्योंकि इसका जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा। तो अगर आपको माउथ अल्सर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।